हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक बार प्रीवियस क्लासेस में जो भी पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दो टाइप के सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, उनकी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे। तो हमारे पास में सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, वीमेन, ही, शी, रानी, आर डॉटर। पहला वर्ड हमारे पास में है अ टेबल फैन। तो मेरे पास एक टेबल फैन होगा, आई विल हैव अ टेबल फैन। हमारे पास एक टेबल फैन होगा, वी विल हैव अ टेबल फैन। तुम्हारे पास एक टेबल फैन होगा, यू विल हैव अ टेबल फैन। आपके पास एक टेबल फैन होगा, यू विल हैव अ टेबल फैन। उनके पास एक टेबल फैन होगा, दे विल हैव अ टेबल फैन। महिलाओं के पास एक टेबल फैन होगा, वीमेन विल हैव अ टेबल फैन। उस लड़के के पास एक टेबल फैन होगा, ही विल हैव अ टेबल फैन। उस लड़की के पास एक टेबल फैन होगा, शी विल हैव अ टेबल फैन। रानी के पास एक टेबल फैन होगा, रानी विल हैव अ टेबल फैन। हमारी बेटी के पास एक टेबल फैन होगा, आवर डॉटर विल हैव अ टेबल फैन। नेक्स्ट वर्ड है माइक्रोवेव अवन। मेरे पास एक माइक्रोवेव अवन होगा, आई विल हैव अ माइक्रोवेव अवन। हमारे पास एक माइक्रोवेव अवन होगा, वी विल हैव अ माइक्रोवेव अवन। तुम्हारे पास एक माइक्रोवेव अवन होगा, यू विल हैव अ माइक्रोवेव अवन। आपके पास एक माइक्रोवेव अवन होगा, यू विल हैव अ माइक्रोवेव अवन। उनके पास एक माइक्रोवेव अवन होगा, दे विल हैव अ माइक्रोवेव अवन। महिलाओं के पास एक माइक्रोवेव अवन होगा, वीमेन विल हैव अ माइक्रोवेव अवन। उस लड़के के पास एक माइक्रोवेव अवन होगा, ही विल हैव अ माइक्रोवेव अवन। उस लड़की के पास एक माइक्रोवेव अवन होगा, शी विल हैव अ माइक्रोवेव अवन। रानी के पास एक माइक्रोवेव अवन होगा, रानी विल हैव अ माइक्रोवेव अवन। हमारी बेटी के पास एक माइक्रोवेव अवन होगा, आवर डॉटर विल हैव अ माइक्रोवेव अवन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है सेकेंड टाइप। हमारे पास में सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, रॉकी एंड रानी, ही, शी, रसिक लाल, हिज ब्राइड। फर्स्ट वर्ड है ईयरफोन्स। तो मेरे पास ईयरफोन्स नहीं होंगे, आई विल नॉट हैव ईयरफोन्स। हमारे पास ईयरफोन्स नहीं होंगे, वी विल नॉट हैव ईयरफोन्स। तुम्हारे पास ईयरफोन्स नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव ईयरफोन्स। आपके पास ईयरफोन्स नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव ईयरफोन्स। उनके पास ईयरफोन्स नहीं होंगे, दे विल नॉट हैव ईयरफोन्स। रॉकी और रानी के पास ईयरफोन्स नहीं होंगे, रॉकी एंड रानी विल नॉट हैव ईयरफोन्स। उस लड़के के पास ईयरफोन्स नहीं होंगे, ही विल नॉट हैव ईयरफोन्स। उस लड़की के पास ईयरफोन्स नहीं होंगे, शी विल नॉट हैव ईयरफोन्स। रसिक लाल के पास ईयरफोन्स नहीं होंगे, रसिक लाल विल नॉट हैव ईयरफोन्स। उसकी ब्राइड के पास ईयरफोन्स नहीं होंगे, हिज ब्राइड विल नॉट हैव ईयरफोन्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेडफोन्स। मेरे पास हेडफोन्स नहीं होंगे, आई विल नॉट हैव हेडफोन्स। हमारे पास हेडफोन्स नहीं होंगे, वी विल नॉट हैव हेडफोन्स। तुम्हारे पास हेडफोन्स नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव हेडफोन्स। आपके पास हेडफोन्स नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव हेडफोन्स। उनके पास हेडफोन्स नहीं होंगे, दे विल नॉट हैव हेडफोन्स। रॉकी एंड रानी के पास हेडफोन्स नहीं होंगे, रॉकी एंड रानी विल नॉट हैव हेडफोन्स। उस लड़के के पास हेडफोन्स नहीं होंगे, ही विल नॉट हैव हेडफोन्स। उस लड़की के पास हेडफोन्स नहीं होंगे, शी विल नॉट हैव हेडफोन्स। रसिक लाल के पास हेडफोन्स नहीं होंगे, रसिक लाल विल नॉट हैव हेडफोन्स। उसकी ब्राइड के पास हेडफोन्स नहीं होंगे, हिज ब्राइड विल नॉट हैव हेडफोन्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज क्वेश्चंस। तो हमारे पास में सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, पीपल, ही, शी, गीतांजलि, रोहन, माई ग्रैंडसन। ग्रैंडसन का मतलब होता है बेटे को ग्रैंडसन कहा जाता है, यानी कि पोता हिंदी में। तो पहला वर्ड है हमारे पास में रोलिंग पिन। रोलिंग पिन का अर्थ होता है बेलन। तो मेरे पास मेरे पास बेलन होगा, विल आई हैव रोलिंग पिन। क्या हमारे पास बेलन होगा, विल वी हैव रोलिंग पिन। क्या तुम्हारे पास बेलन होगा, विल यू हैव रोलिंग पिन। क्या आपके पास बेलन होगा, विल यू हैव रोलिंग पिन। क्या उनके पास बेलन होगा, विल दे हैव रोलिंग पिन। क्या लोगों के पास बेलन होगा, विल पीपल हैव रोलिंग पिन। क्या उस लड़के के पास बेलन होगा, विल ही हैव रोलिंग पिन। क्या उस लड़की के पास बेलन होगा, विल शी हैव रोलिंग पिन। क्या गीतांजलि के पास बेलन होगा, विल गीतांजलि हैव रोलिंग पिन। क्या रोहन के पास बेलन होगा, विल रोहन हैव रोलिंग पिन। क्या मेरे ग्रैंडसन के पास रोलिंग पिन होगा, विल माई ग्रैंडसन हैव रोलिंग पिन। नेक्स्ट वर्ड इज टोंग। टोंग का अर्थ होता है चिमटा। क्या मेरे पास चिमटा होगा, विल आई हैव टोंग। क्या हमारे पास चिमटा होगा, विल वी हैव टोंग। क्या तुम्हारे पास चिमटा होगा, विल यू हैव टोंग।
क्या आपके पास चिमटा होगा? विल यू हैव टोंग? क्या उनके पास चिमटा होगा? विल दे हैव टोंग? क्या लोगों के पास चिमटा होगा? विल पीपल हैव टोंग? क्या उस लड़के के पास चिमटा होगा? विल ही हैव टोंग? क्या उस लड़की के पास चिमटा होगा? विल शी हैव टोंग? क्या गीतांजलि के पास चिमटा होगा? विल गीतांजलि हैव टोंग? क्या रोहन के पास चिमटा होगा? विल रोहन हैव टोंग? क्या मेरे ग्रैंडसन के पास चिमटा होगा? विल माई ग्रैंडसन हैव टोंग? नेक्स्ट वर्ड इज लैडल, LADL, लैडल। लैडल का अर्थ होता है करछुल। तो क्या मेरे पास करछुल होगा? विल आई हैव लैडल? क्या हमारे पास करछुल होगा? विल वी हैव लैडल? क्या तुम्हारे पास करछुल होगा? विल यू हैव लैडल? क्या आपके पास करछुल होगा? विल यू हैव लैडल? क्या उनके पास करछुल होगा? विल दे हैव लैडल? क्या आप लोगों के पास करछुल होगा? विल पीपल हैव लैडल? क्या उस लड़के के पास लैडल होगा? विल ही हैव लैडल? क्या उस लड़की के पास लैडल होगा? विल शी हैव लैडल? क्या गीतांजलि के पास लैडल होगा? विल गीतांजलि हैव लैडल? क्या रोहन के पास लैडल होगा? विल रोहन हैव लैडल? क्या मेरे ग्रैंडसन के पास लैडल होगा? विल माई ग्रैंडसन हैव लैडल? नेक्स्ट वर्ड इज कटलरी आइटम्स। कटलरी आइटम्स में चाकू छुरी जो होता है उसको कहते हैं कटलरी आइटम्स। तो क्या मेरे पास कटलरी आइटम्स होंगे? विल आई हैव कटलरी आइटम्स? क्या हमारे पास कटलरी आइटम्स होंगे? विल वी हैव कटलरी आइटम्स? क्या तुम्हारे पास कटलरी आइटम्स होंगे? विल यू हैव कटलरी आइटम्स? क्या आपके पास कटलरी आइटम्स होंगे? विल यू हैव कटलरी आइटम्स? क्या उनके पास कटलरी आइटम्स होंगे? विल दे हैव कटलरी आइटम्स? क्या लोगों के पास कटलरी आइटम्स होंगे? विल पीपल हैव कटलरी आइटम्स? क्या उस लड़के के पास कटलरी आइटम्स होंगे? विल ही हैव कटलरी आइटम्स? क्या उस लड़की के पास कटलरी आइटम्स होंगे? विल शी हैव कटलरी आइटम्स? क्या गीतांजलि के पास कटलरी आइटम्स होंगे? विल गीतांजलि हैव कटलरी आइटम्स? क्या रोहन के पास कटलरी आइटम्स होंगे? विल रोहन हैव कटलरी आइटम्स? क्या मेरे ग्रैंडसन के पास कटलरी आइटम्स होंगे? विल माई ग्रैंडसन हैव कटलरी आइटम्स? नेक्स्ट वर्ड इज बॉटल ओपनर। कोई भी कोल्ड ड्रिंक होता है तो कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन होता है उसको खोलने के लिए ओपनर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट जिससे खोलते हैं उसको हम लोग बोतल ओपनर कहते हैं। तो क्या मेरे पास बोतल ओपनर होगा? विल आई हैव बोतल ओपनर? क्या हमारे पास बोतल ओपनर होगा? विल वी हैव बोतल ओपनर? क्या तुम्हारे पास बोतल ओपनर होगा? विल यू हैव बोतल ओपनर? क्या आपके पास बोतल ओपनर होगा? विल यू हैव बोतल ओपनर? क्या उनके पास बोतल ओपनर होगा? विल दे हैव बोतल ओपनर? क्या लोगों के पास बोतल ओपनर होगा? विल पीपल हैव बोतल ओपनर? क्या उस लड़के के पास बोतल ओपनर होगा? विल ही हैव बोतल ओपनर? क्या उस लड़की के पास बोतल ओपनर होगा? विल शी हैव बोतल ओपनर? क्या गीतांजलि के पास बोतल ओपनर होगा? विल गीतांजलि हैव बॉटल ओपनर? क्या रोहन के पास बॉटल ओपनर होगा? विल रोहन हैव बॉटल ओपनर? क्या मेरे ग्रैंडसन के पास बॉटल ओपनर होगा? विल माई ग्रैंडसन हैव बॉटल ओपनर? नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेटर। ग्रेटर मीन्स जिससे कद्दूकस किया जाता है उसको कहते हैं ग्रेटर। तो क्या मेरे पास ग्रेटर होगा? विल आई हैव ग्रेटर? क्या हमारे पास ग्रेटर होगा? विल वी हैव ग्रेटर? क्या तुम्हारे पास ग्रेटर होगा? विल यू हैव ग्रेटर? क्या आपके पास ग्रेटर होगा? विल यू हैव ग्रेटर? क्या उनके पास ग्रेटर होगा? विल दे हैव ग्रेटर? क्या लोगों के पास ग्रेटर होगा? विल पीपल हैव ग्रेटर? क्या उस लड़के के पास ग्रेटर होगा? विल ही हैव ग्रेटर? क्या उस लड़की के पास ग्रेटर होगा? विल शी हैव ग्रेटर? क्या गीतांजलि के पास ग्रेटर होगा? विल गीतांजलि हैव ग्रेटर? क्या रोहन के पास ग्रेटर होगा? विल रोहन हैव ग्रेटर? क्या मेरे ग्रैंडसन के पास ग्रेटर होगा? विल माई ग्रैंडसन हैव ग्रेटर? नेक्स्ट वर्ड इज पीलर। जिससे आलू छीला जाता है वो पीलर कहलाता है। नेक्स्ट है, इसको प्रैक्टिस करेंगे पीलर की। तो क्या मेरे पास पीलर होगा? विल आई हैव पीलर? क्या हमारे पास पीलर होगा? विल वी हैव पीलर? क्या तुम्हारे पास पीलर होगा? विल यू हैव पीलर? क्या आपके पास पीलर होगा? विल यू हैव पीलर? क्या उनके पास पीलर होगा? विल दे हैव पीलर? क्या लोगों के पास पीलर होगा? विल पीपल हैव पीलर? क्या उस लड़के के पास पीलर होगा? विल ही हैव पीलर? क्या उस लड़की के पास पीलर होगा? विल शी हैव पीलर? क्या गीतांजलि के पास पीलर होगा? विल गीतांजलि हैव पीलर? क्या रोहन के पास पीलर होगा? विल रोहन हैव पीलर? क्या मेरे ग्रैंडसन के पास पीलर होगा? विल माई ग्रैंडसन हैव पीलर? नेक्स्ट वर्ड इज हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो क्या मेरे पास हैमर होगा? विल आई हैव हैमर? क्या हमारे पास हैमर होगा? विल वी हैव हैमर? क्या तुम्हारे पास हैमर होगा? विल यू हैव हैमर? क्या आपके पास हैमर होगा? विल यू हैव हैमर? क्या उनके पास हैमर होगा? विल दे हैव हैमर? क्या लोगों के पास हैमर होगा? विल पीपल हैव हैमर? क्या उस लड़के के पास हैमर होगा? विल ही हैव हैमर? क्या उस लड़की के पास हैमर होगा? विल शी हैव हैमर? क्या गीतांजलि के पास हैमर होगा? विल गीतांजलि हैव हैमर? क्या रोहन के पास हैमर होगा? विल रोहन हैव हैमर? क्या मेरे ग्रैंडसन के पास हैमर होगा? विल माई ग्रैंडसन हैव हैमर? नेक्स्ट वर्ड इज हैंगर। जिसमें कपड़ा लटकाया जाता है वो हैंगर कहलाता है।
तो क्या मेरे पास हैंगर होगा, विल आई हैव हैंगर। क्या हमारे पास हैंगर होगा, विल वी हैव हैंगर। क्या तुम्हारे पास हैंगर होगा, विल यू हैव हैंगर। क्या आपके पास हैंगर होगा, विल यू हैव हैंगर। क्या उनके पास हैंगर होगा, विल दे हैव हैंगर। क्या लोगों के पास हैंगर होगा, विल पीपल हैव हैंगर। क्या उस लड़के के पास हैंगर होगा, विल ही हैव हैंगर। क्या उस लड़की के पास हैंगर होगा, विल शी हैव हैंगर। क्या गीतांजलि के पास हैंगर होगा, विल गीतांजलि हैव हैंगर। क्या रोहन के पास हैंगर होगा, विल रोहन हैव हैंगर। क्या मेरे ग्रैंडसन के पास हैंगर होगा, विल माई ग्रैंडसन हैव हैंगर। नेक्स्ट वर्ड इज सीजर्स। सीजर का मतलब होता है कैंची। क्या मेरे पास कैंची होगी, विल आई हैव सीजर्स। क्या हमारे पास कैंची होगी, विल वी हैव सीजर्स। क्या तुम्हारे पास कैंची होगी, विल यू हैव सीजर्स। क्या आपके पास कैंची होगी, विल यू हैव सीजर्स। क्या उनके पास कैंची होगी, विल दे हैव सीजर्स। क्या लोगों के पास कैंची होगी, विल पीपल हैव सीजर्स। क्या उस लड़के के पास कैंची होगी, विल ही हैव सीजर्स। क्या उस लड़की के पास कैंची होगी, विल शी हैव सीजर्स। क्या गीतांजलि के पास कैंची होगी, विल गीतांजलि हैव सीजर्स। क्या रोहन के पास कैंची होगी, विल रोहन हैव सीजर्स। क्या मेरे ग्रैंडसन के पास कैंची होगी, विल माई ग्रैंडसन हैव सीजर्स। तो ये थी आज की प्रैक्टिस। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें, जो भी वर्ड्स आपके पास में अवेलेबल हैं उन सब के साथ प्रैक्टिस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।